नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थी राजस्थान फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए हम इस क्लास में 150 प्लस क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। ये 150 प्लस क्वेश्चन अभ्यर्थियों, अगर आपने इनको पूरा कर लिया तो आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अभ्यर्थियों। सबसे ज़्यादा जो आपका वेटेज रहने वाला है वो राजस्थान जीके का रहने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। क्लास को पूरी ज़रूर देख लेना और 150 प्लस क्वेश्चन करने के बाद अभ्यर्थियों आपको खुद को पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित है, यानी कि राजस्थान में जो सर्वाधिक तेल निकाला जाता है वो कौन सी जिले से निकाला जाता है, यह आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए पंचभद्रा भैया तो बाड़मेर, पंचभद्रा बाड़मेर से सबसे अधिक तेल निकाला जाता है। स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भैया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि पर्यटन से सबसे अधिक आय किस शहर से होती है। तो राजस्थान में जो पर्यटन घूमने आते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से शहर में आते हैं और सर्वाधिक आय किस शहर से होती है। स्टार लगा के रखना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो जयपुर अभ्यर्थी, तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के कौन से जिले भीड़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्टार लगा के रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीड़ से सर्वाधिक जो प्रभावित जिले हैं वो आपको बताने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थी याद रखना, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर अभ्यर्थी, ये सर्वाधिक बीहड़ से, यानी कि जहां पर चंबल नदी सर्वाधिक बहती है अभ्यर्थी वहां पर बीहड़ क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देख लेना, कॉन्फिडेंस आने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन अभ्यर्थी जो एंड में आपको मिलने वाले हैं, लेवल से लेकर अभ्यर्थी नॉर्मल लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अभ्यर्थियों डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो अभ्यर्थियों कहाँ पर है, जैसलमेर अभ्यर्थियों और बाड़मेर, इन दोनों जिलों में फैला हुआ है। तो याद रखना, जैसलमेर और बाड़मेर डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार अभ्यर्थियों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना गया है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जयसमंद झील, जिसको हम डेबर झील के नाम से भी जानते हैं, जो अभ्यर्थियों राजस्थान की सबसे बड़ी झील मानी गई है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस पर्यटक स्थल को ब्लू सिटी कहा जाता है। तो ब्लू सिटी अभ्यर्थी तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जयपुर शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ब्लू सिटी अभ्यर्थियों तो किस पर्यटक स्थल को ब्लू सिटी नाम से जाना जाता है। तो कौन सा अभ्यर्थी वो शहर है जिसको ब्लू सिटी नाम से जाना जाता है अभ्यर्थी, याद रखना उदयपुर शहर को हम ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है और पिंक सिटी के नाम से अभ्यर्थी जयपुर शहर को जाना जाता है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि प्रसिद्ध लेक पैलेस किस नाम से जाना जाता। तो लेक पैलेस अभ्यर्थी ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि लेक पैलेस कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थी, तो याद रखना उदयपुर में स्थित है और जगनिवास मंदिर अभ्यर्थी जिसको कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ किला किस कारण से प्रसिद्ध है। तो कुंभलगढ़ किला किस कारण से प्रसिद्ध है यह आपको बताना है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी यानी कि 36 किलोमीटर की दीवार जिसकी है अभ्यर्थियों वो कुंभलगढ़ का किला है। ऑप्शन बी 36 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए कुंभलगढ़ किले को जाना जाता है और चीन की दीवार के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी दीवार है जो अपने भारत में स्थित है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का ऐतिहासिक नाम क्या था। तो राजस्थान का जो ऐतिहासिक नाम है वो आपको बताना है। तो राजपूताना अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों एंड तक जरूर देख लेना, क्लास में आनंद आने वाला, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अभ्यर्थियों आपको पहली बार
मिलने वाले हैं। हाई लेवल से नॉर्मल लेवल अभ्यर्थियों आपको रखा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले अभ्यर्थियों किसने किया था ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा अभ्यर्थियों जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। तो जॉर्ज थॉमस अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर कर लीजिएगा। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया अभ्यर्थियों, इसको आप सुधार लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में पुष्कर मेला अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों कि पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो पुष्कर मेले की बात आती है तो अजमेर अभ्यर्थियों ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अभ्यर्थियों। जो कोटा क्षेत्र है, कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है अभ्यर्थियों, उसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का जन्म स्थान राजस्थान के किस जिले में माना जाता है। तो किस जिले में अभ्यर्थियों माना जाता है, नागौर जिले में उनका जो जन्म है अभ्यर्थियों वो माना जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है अभ्यर्थियों चंबल नदी, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी गई है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान के किस शहर को चांदी नगरी कहा जाता है, यानी कि चांदी की सर्वाधिक खाने कहाँ पर हैं, ये इनका अभ्यर्थियों तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो चांदी सर्वाधिक मात्रा में उदयपुर जिले से निकाली जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों छोटा है लेकिन कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो डेट याद रखना अभ्यर्थियों राजस्थान दिवस की 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ अभ्यर्थियों कि राजस्थान स्थापना दिवस की तब बात आती है तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। और राजस्थान दिवस की बात आती है तो वो 30 मार्च, और राजस्थान स्थापना दिवस की तब बात आती है तो अभ्यर्थियों वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सबसे अधिक डाक बंगले किस जिले में है। तो राजस्थान में जो सबसे अधिक डाक बंगले अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थियों उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है अभ्यर्थियों जैसलमेर। अब भी अभ्यर्थियों जैसलमेर जिला ही आपका सबसे बड़ा है। राजस्थान जी के अपडेट होने के बाद भी जैसलमेर अभ्यर्थियों सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला, ये अभ्यर्थियों अब भी सबसे छोटा जिला है धौलपुर। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि राजस्थान के किस नगर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो गुलाबी नगरी अभ्यर्थियों मैंने पहले भी बताया था जयपुर शहर को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। और अभ्यर्थियों इसका आंसर भी सिंपल है जैसलमेर अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन किस जिले में होता है। तो किस जिले में कपास उत्पादन होता है अभ्यर्थियों श्री गंगानगर। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान के किस स्थान को भारत का बोस्टन कहा जाता है, जिसको हम शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं अभ्यर्थियों। तो कोटा आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कोटा अभ्यर्थियों जो भारत का बोस्टन कहलाता है और शिक्षा नगरी अभ्यर्थियों इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला केसर की क्यारी के कहलाता है अभ्यर्थियों। तो केसर की क्यारी अभ्यर्थियों कहा जाता है वो अभ्यर्थियों 12 जिला कहा जाता है, जहां पर अभ्यर्थियों सर्वाधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है 12, इसलिए अभ्यर्थियों इसको केसर की क्यारी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर
हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कौन सी नदी के किनारे भैया तो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है वो भैया तो हनुमानगढ़ जिले के जो घग्गर नदी है उसके किनारे। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दोनों तीनों पॉइंट याद रखना भैया तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे अधिक खनिज तेल उत्पादक कौन सा जिला है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था भैया तो बाड़मेर आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सबसे अधिक तेल बाड़मेर जिले से निकाला जाता है, ऑप्शन ए अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला अजयगढ़ कहलाता है भैया तो अजयगढ़, तो कुंभलगढ़ को भैया तो अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्लास को पूरा जरूर देख लेना क्योंकि यहाँ पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा भैया तो बिल्कुल टाइम वेस्ट बातों में भैया तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है आपकी तैयारी को भैया तो सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट निकालने, एमसीक्यूज निकालने और जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको निकालने। तो याद रखना सिलेक्शन की ओर यही क्वेश्चन आपको ले जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन है भैया तो कि राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी गई है, ऑप्शन सी अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा अभ्यर्थियों श्री गंगानगर को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जो जिलों के उपनाम अभ्यर्थियों याद करके जाना किस जिले को किस नाम से जाना जाता है, एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये क्वेश्चन भी भैया तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो राजस्थान का प्रथम व्यक्तित्व है वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना वसुंधरा राजे सिंधिया भैया तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री मानी गई है, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में गणगौर त्यौहार किस देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है। तो कौन सी देवी की पूजा गणगौर के लिए की जाती है। तो पार्वती की पूजा भैया तो गणगौर के लिए की जाती है, पहला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का हवा महल किस शहर में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन है भैया तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जयपुर शहर में राजस्थान का जो हवा महल है वो स्थित है भैया तो। इतने विद्यार्थी भैया तो क्लास को देख रहे हैं, लाइक किसी ने नहीं किया भाई, सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके भरतपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लाइक सब बच्चों को करना है, एक बार वीडियो को लाइक सब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला सोनार का किला कहलाता है। तो जैसलमेर का जो किला है तो उसको सोनार किले के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का पेरिस कहा जाता है तो पूर्व का पेरिस तो याद रखना ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्व का पेरिस उदयपुर जिले को तो कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब तो यहाँ से आगे आपका जो क्वेश्चनों का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। याद रखना सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए तो इस क्लास में किए हैं, तो याद रखना क्लास को पूरा जरूर देख लेना कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य तेजाजी से संबंधित है। तो कौन सा लोक नृत्य तो तेजाजी से संबंधित है। तो तेरे ताली नृत्य अभ्यर्थियों जो तेजाजी से इसका संबंध माना गया है, ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो सांबर झील है वो किसके लिए प्रसिद्ध मानी गई है, नमक उत्पादन के लिए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सांबर झील को नमक उत्पादन के लिए राजस्थान में जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर कौन सा तो उसका तो गुरु शिखर है। याद रखना
तो गुरु शिखर अभ्यर्थी पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है अभ्यर्थी, ऊंचा पर्वत शिखर है, वो अभ्यर्थी गुरु शिखर माना गया है, जिसकी ऊंचाई 1700 अभ्यर्थी 22 किलोमीटर मानी गई है, मीटर अभ्यर्थी सॉरी मीटर मानी गई है। ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें ए करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना 1722 मीटर अभ्यर्थी इसकी ऊंचाई मापी गई है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला किस लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध अभ्यर्थी, तो जौहर की परंपरा यहाँ पर की गई थी सबसे पहले, तो बी ऑप्शन अभ्यर्थी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जौहर की परंपरा के लिए चित्तौड़गढ़ के किले को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि राजस्थान का कौन सा किला जिला ऊँटों का देश कहलाता था अभ्यर्थियों, तो बीकानेर का जो अभ्यर्थियों क्षेत्र है वो ऊँटों का देश कहा जाता है, यानी कि बीकानेर में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, तो ऊँटों का जिला भी अभ्यर्थियों बीकानेर को कहा जाता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई। राजस्थान का जो रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान की कौन सी नदी वाकुला अभ्यर्थी वाकुला नाम से भी जानी जाती है, तो बनास नदी को वाकुला नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कोटा जिला अभ्यर्थियों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची झील है अभ्यर्थियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील को माना गया है, जो अभ्यर्थियों माउंट आबू में स्थित है। स्थान भी याद रखना पूछा जा सकता है, माउंट आबू में स्थित है। और अभ्यर्थियों ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये भी याद रखना 1200 मीटर अभ्यर्थियों, 1200 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तीनों पॉइंट अभ्यर्थियों याद रखने, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की जो चंद्रभागा मेला है वो कहाँ पर भरता है, तो राजस्थान का जो चंद्रभागा मेला है वो आपको बताना है कहाँ पर लगता है। तो अभ्यर्थियों झालावाड़ के झालरापाटन में अभ्यर्थियों राजस्थान में जो चंद्रभागा मेला है वो लगता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का घूमर नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो किस क्षेत्र में अभ्यर्थियों सर्वाधिक मात्रा में जो घूमर नृत्य वो किया जाता है, तो मेवाड़ क्षेत्र में अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में ब्रह्मा मंदिर स्थित है, तो ब्रह्मा मंदिर की तब बात आती है अजमेर अभ्यर्थियों, आपका इसमें अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर स्थित है अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का तारागढ़ किला किस शहर में स्थित है, तो याद रखना राजस्थान में दो तारागढ़ के किले हैं। पहला आपका अभ्यर्थियों अजमेर में स्थित है और एक आपका बूंदी में स्थित है, तो दोनों में अभ्यर्थियों जो तारागढ़ किला है वो स्थित है। तो याद रखना ऑप्शन में अभ्यर्थियों आपको दोनों नहीं दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको पता लग सके तारागढ़ का दुर्ग कौन कौन से जिले में स्थित है, तो दोनों जिले में स्थित है अजमेर और बूंदी। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिले दोनों ऑप्शन में एक साथ आपको नहीं मिलने वाले, याद रखना। तो दोनों जिलों को अभ्यर्थियों आपको नहीं करके आना है, एक जिला आपको मिलने वाला है उसी को आपको राइट करके आना है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपके दोनों हो जाते हैं। याद रखना आपको बताने के लिए ये क्वेश्चन मैंने इस क्लास में ऐड किया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पशु अभ्यर्थियों सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस राजपूत राजा को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था, तो कौन सा अभ्यर्थियों राजा था, पृथ्वीराज चौहान था। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था, मौका मिला था। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कि राजा मानसिंह किस राजवंश से संबंधित थे, तो कौन से राजवंश से संबंधित थे, सिसोदिया, राठौड़, चौहान
या आपके कछवा। तो कछवा राजवंश से राजा मानसिंह का संबंध माना जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कि राजस्थान के किस शासक ने चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए पन्नाधाय का बलिदान अमर किया? तो कौन सा वो राजा था अभ्यर्थियों, कौन सा वो शासक था? तो याद रखना, यहाँ से आपके जो हिस्ट्री के प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाते हैं अभ्यर्थियों। 10 नंबर अभ्यर्थियों आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं। इनमें से अभ्यर्थियों आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। रामबाण क्लास होने वाली है आपको एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, महाराणा उदय सिंह अभ्यर्थियों। जो अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा के लिए पन्नाधाय का जो बलिदान है वो अमर किया था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, महाराणा उदय सिंह अभ्यर्थियों याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस युद्ध में राजस्थान के राजपूतों ने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो बाबर के खिलाफ खानवा का जो युद्ध हुआ था अभ्यर्थियों, खानवा युद्ध में राजस्थान के जो राजपूत थे उन्होंने अभ्यर्थियों बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो याद रखना ये युद्ध कब हुआ था, जो खानवा का युद्ध। सन याद रखना अभ्यर्थियों, सन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन अभ्यर्थियों पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस शासक ने अकबर के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और कभी मुगलों के अधीन नहीं गया अभ्यर्थियों? तो वो राजा कौन सा था? तो महाराणा प्रताप अभ्यर्थियों, जिसने अभ्यर्थियों मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी लेकिन कभी झुके नहीं, कभी हारे नहीं अभ्यर्थियों। महाराणा प्रताप वो राजा थे। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस राजा ने मुगलों के साथ शांति समझौता किया और अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो स्टार लगा के रखना। तो अपनी बेटी का विवाह करने वाला राजा भारमल था। ऑप्शन है भैया तो सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जिसने मुगलों के साथ अपनी बेटी का विवाह किया था वो राजा अभ्यर्थियों कौन था? भारमल था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राणा कुंभा ने किस किले का निर्माण करवाया जो अब राजस्थान की धरोहर का हिस्सा है? तो किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, जो अब राजस्थान धरोहर का एक हिस्सा। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किसने चित्तौड़गढ़ के जौहर का नेतृत्व किया था? तो कौन था अभ्या? तो वो रानी पद्मनी थी। ऑप्शन अभ्या तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। रानी पद्मनी जिसने पहला जौहर किया था और चित्तौड़ के साके के समय अभ्या तो ये हुआ था। रानी कर्णावती ने दूसरा जौहर किया था और फूल कंवर ने तीसरा जौहर किया था। तीनों याद रखना। इस क्वेश्चन में अभ्या तो रानी जो पद्मावती उसने पहला जौहर किया था, ये भी याद रखना। आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है। रानी पद्मावती जिसने पहला जौहर किया था और दूसरा किया था अभ्यर्थियों राणा जो कर्णावती है उनके द्वारा, और तीसरा फूल कंवर के द्वारा किया गया था। ये तीनों अभ्यर्थियों जौहर चित्तौड़गढ़ में हुए थे। इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात की जाए डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो किनके बीच अभ्यर्थियों किसके बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? महाराणा प्रताप बनाम अकबर के मध्य अभ्यर्थियों ये लड़ा गया था। याद रखना। ऑप्शन अभ्यर्थियों सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि महाराणा प्रताप की ओर से मानसिंह लड़ने गए थे और अकबर के मध्य अभ्यर्थियों ये युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध अभ्यर्थियों 1576 में हुआ था। उदयपुर में अभ्यर्थियों जो आपके हल्दी घाटी स्थान है वो उदयपुर में स्थित है। कई पॉइंट अभ्यर्थियों में एक क्वेश्चन के अंदर आपको बता रहा हूँ। क्लास को बस ध्यान से सुन लेना। नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको रिवीजन करना है और एमसीक्यूज निकालने। यहीं से आपका अभ्यर्थियों सिलेक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि किस वर्ष राजस्थान का जो गठन है वो हुआ था? तो 1949 अभ्यर्थियों 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। सन याद रखना अभ्यर्थियों। सन से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मंडोर का पहला प्रतिहार शासक, जो प्रतिहार शासक है वो कौन सा था मंडोर का? तो रज्जिल अभ्यर्थियों तो रज्जिल ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो मंडोर का पहला प्रतिहार राजा माना जाता है वो कौन सा था अभ्यर्थियों? तो रज्जिल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मंडोर के प्रतिहार वंश के से संबंधित
प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? तो प्रारंभिक शासक का नाम नागभट्ट था अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों कि हम्मीर मर्द मर्दन नामक रचना किसने लिखी थी? तो रचनाओं से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, याद रखना। जयसिंह सूरी के द्वारा हम्मीर मर्द मर्दन की जो रचना है वो की गई थी। ऑप्शन है अभ्यर्थियों ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था और मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी अभ्यर्थियों? वो कौन था? तो वो राव चंद्रसेन था। ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है। राव चंद्रसेन वो राजा था जिसने कभी मुगलों का अभ्यर्थियों जो अधिकार है वो स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी राव चंद्रसेन के द्वारा। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, इसने अभ्यर्थियों पुस्तक लिखी थी एक जो बहुत ही फेमस पुस्तक है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। एनाल्स एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए क्या नाम प्रयोग किया गया था? तो राजपूताना नाम अपनी पुस्तक में लिया था। कौन सी पुस्तक में लिया था ये भी याद रखना। एनाल्स एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान में जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी और राजस्थान का नाम इन्होंने राजपूताना लिया था अपनी पुस्तक में। दोनों पॉइंट याद रखना। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि टोंक जिले के पास नगर नामक कस्बे का प्राचीन नाम कौन सा था? ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों उस श्रेणी में आते हैं जो अभ्यर्थियों आपकी जो मेरिट है उसको बढ़ाते हैं, यानी कि 5% की श्रेणी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मेरिट को बढ़ाते हैं और इन्हीं में से वो एक क्वेश्चन है। स्टार लगा के रखना भाई, मालवा नगर अभ्यर्थियों, मालवा नगर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख आपसे पूछा है तो जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह आपका इसमें बी ऑप्शन अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर हो जाता है। जयपुर का महाराजा सवाई मानसिंह जो राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज प्रमुख थे, वो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है भैया? तो यहाँ से आगे आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भैया तो थोड़ा लेवल बढ़ाकर आने वाले हैं, क्योंकि भैया तो हम कह नहीं सकते कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, कैसा भी लेवल एग्जाम का आ सकता है। तो अब या तो आपको वो स्ट्रेटजी दी जाएगी, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जहांगीर हो जाता है भैया, तो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु, सिंपल क्वेश्चन है भैया तो याद होना चाहिए, रैदास आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि वीर कल्लाजी चित्तौड़ के कौन से साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वीर कल्लाजी चित्तौड़ के साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन कौन से साके में हुए थे? तीसरा साके में हुए थे भैया। तो विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत भैया तो 1624 विक्रम संवत था। तो याद रखना भैया तो तीसरे साके में वीर कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ का तीसरा शाखा में भैया तो वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर कहलाता है? तो रानी जी की बावड़ी जो कहाँ पर स्थित है भैया तो रानी जी की बावड़ी भैया तो ऑप्शन बी स्टार लगा के रखना भाई, बावड़ियों की सिरमौर कहलाती है रानी जी की बावड़ी। स्थान याद रखना बूंदी जिले में भैया तो ये स्थित है, बूंदी जिले में भैया तो ये स्थित है, ये भी याद रखना, स्टार लगा के रखना। दोनों पॉइंट कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि 19 जून 1947 को गोलीकांड के दौरान वीर बाला कालीबाई किस जिले की थी भैया? तो किस जिले की थी भैया? तो कालीबाई स्थान आपसे पूछा है तो डूंगरपुर से भैया, तो डूंगरपुर से कालीबाई बिलोंग करती थी। ऑप्शन बी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हमीर ने खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर में शरण दी थी? तो कौन था भैया तो जिसने शरण दी थी भैया? तो मीर भैया तो मोहम्मद शाह भैया तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी भैया तो
जो हमीर के खिलजी अभ्यातो विद्रोह सेनापति जिसने रणथंभौर में अभ्यातो आग्रह दिया था, वो कौन थे? मीर मोहम्मद शाह थे। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अभ्यातो ब्रोंच गुजर शिविर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची एक शब्द अभ्यातो जाति का वंशज मानने का उल्लेख किसने किया? अभ्यातो ये भी उन क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है अभ्यातो, याद रखना। हाई लेवल अभ्यातो जो आपके अभ्यातो मेरिट को बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम छोटा है लेकिन अभ्यातो आप बिल्कुल इसको आसान मत समझना, क्योंकि इसमें आपके से सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और जो लेवल को बढ़ाने वाले वो भी क्वेश्चन अभ्यातो आपसे पूछे जाएंगे। तो कनिंघम अभ्यातो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से किस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण और चरक संहिता, महाभारत व बृहद संहिता में मिलता है? तो कौन था अभ्यातो? वो प्रदेश, मरु प्रदेश का उल्लेख इन सब में मिलता है अभ्यातो। क्वेश्चन पढ़ लेना, दोबारा पढ़ लेना अभ्यातो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कहाँ पर मिलता है? तो याद रखना पूरे के ताम्रपत्र पर अभ्यातो ये मिलता है कि रानी जो हाड़ी रानी कर्मावती है जिसने जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूदान की जानकारी का जो स्रोत है, उल्लेख है, वो अभ्यातो पूरे ताम्रपत्र पर मिलता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो कि राजस्थान के गांधी कहलाते हैं वो कौन है? तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अभ्यातो आपको हर कोई करा देगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल है अभ्यातो, हर कोई मन चाहे जो जिस चैनल पर अभ्यातो यूट्यूब पर ये मिल सकते हैं आपको, लेकिन हमारा जो आप पर्पज है अभ्यातो वो सिलेक्शन की ओर ले जाना है। हर तरह के क्वेश्चन अभ्यातो आपको पढ़ाएंगे हम। तो जयपुर शहर को 1876 में किसके स्वागत में गुलाबी रंग से रंगवाया था अभ्यातो? तो किसके स्वागत में अभ्यातो रंगवाया था? प्रिंस अल्बर्ट अभ्यातो। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। कब रंगवाया था? याद रखना 1876 में अभ्यातो उसको रंगवाया था। पूरे जयपुर शहर को अभ्यातो गुलाबी कर दिया था प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि प्राचीन काल में बीकानेर को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि फारसी इतिहासकारों ने अभ्यातो हसमत वाला शासक किसे कहा था? तो फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा था? स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराणा प्रताप को अभ्यातो हसमत वाला शासक कहा था, हसमत वाला राजा कहा था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 81 क्वेश्चन अभ्यातो हम इस क्लास में कवर कर पाएँ। आगे के क्वेश्चन आपको जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो भी बच्चा चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर विद्यार्थी को एक लाइक ज़रूर करना है और कमेंट कर देना आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, कौन सी जगह से क्लास को देख रहे हो, पता लगे क्लास कहाँ तक अभ्यातो जा रही है। इतना सा काम आपको करना है, कमेंट करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो और लाइक हर बच्चे को करना है वीडियो को। मिलते हैं अभ्यातो एक नई क्लास में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।